हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह का एक जूट बैग रिक्रिएट करेंगे और उसके लिए मेरे पास लकीली जूट का कपड़ा है तो मैं ले रही हूं। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी क्विल्टेड पीस करके ले सकते हैं। आप अपने चॉइस से कलर भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक मेरी पुरानी कुर्ती है जो इससे थोड़ी सी कलर में और सिमिलर है, तो मैं उसे यूज करूंगी ये बैग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके कटिंग्स कर लेते हैं। ये सब यहाँ पे मैंने कटिंग्स कर ली है। ये हमारे लाइनिंग के पीस भी कट गए और ये मेन पीस भी हमारा कट के तैयार है। और अब मैं बेल्ट के लिए ये कपड़ा मैं ले रही हूँ, तो मैं बेल्ट्स भी कट करूँगी और बाद में हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग्स कर ली है और एक एक करके मैं आपको इनके मेजरमेंट्स भी बताऊंगी। तो ये हमारे मेन पीस है 16 इंचेस बाय 12.5 इंचेस, 16 इंच बाय 12.5 इंच के दो अस्तर के पीस और दो मेन पीस हमारे। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सर्कल्स काट लिए हैं। अब एक एक करके हम उसे देखते हैं। अब सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच बाय 22 इंच का एक बड़ी पट्टी ली है और ये बकरम की पट्टी हमारी 21 इंच बाय 2 इंच की है। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमें जस्ट एक कर्व शेप में उसे मार्किंग करके लेनी है, इस तरफ फोल्ड करके दोनों तरफ। तो इस तरह से फोल्ड करके ये बॉबिन हमारी जो आती है वो मैं रखूंगी और ऐसे हाफ सर्कल सिर्फ एक करना है और उसे काट लेना है। और इस तरह से काटने के बाद हमें ये जो हमारी बकरम की पट्टी है उसे हमें इस तरह से पेस्ट करना है। और अब हम इसे सिएंगे। तो सिलने के लिए हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। पहले ये जो हमारा बकरम है, जो कटिंग हमने की है वहां पे फोल्ड करना है इस तरह से दोनों ओर, इस तरह से। और यहां पे सिलना है, जो कर्व शेप है यहां से यहां तक सिलना है। यहां तक हमने सिल दिया है। अब इस तरह से हमें कट कर लेना है यहाँ पे। और देखिए इस तरह से काट लेना है एक्स्ट्रा का कपड़ा और यहाँ से हमें उसे पलट लेना है मिडिल से। जो भी कर्व शेप था यहाँ से हमें उसे इस तरह से पलट लेना है। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप आ जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और हमेशा की तरफ बेल्ट को सिल लेना है। तो ये बेल्ट हमारा बनके तैयार है और इसी तरह से मैंने और एक बेल्ट भी बना लिया है। बेल्ट बनाने के बाद दोनों तरफ से हमें 2-2 इंच की मार्किंग करके लेनी है। इस तरह से 2-2 इंच की मार्किंग करके लेने के बाद अब ये बेल्ट हमें इस तरफ से ये जो हमारी 2 इंच की मार्किंग है यहाँ तक फोल्ड करके सिएंगे। तो यहाँ से मैं फोल्ड करके यहाँ से सिलना शुरू करूँगी। और यहाँ पे जहाँ पे हमारी मार्किंग है 2 इंच की वहां तक ही हमें सिलना है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे बेल्ट ब्रॉड हो जाएगा इस तरह से। और दोनों सिरों से ये ब्रॉड बेल्ट है और फिर बीच में हमने फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से मैं दूसरा बेल्ट भी तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे ये बेल्ट बन के तैयार है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बेल्ट हम सिएंगे। दोनों तरफ कर्व्ड एजेस है और बेल्ट हमारा बनके तैयार है। और अब हमारे जो दो मेन पीस है, इन दोनों पीसेस पे हम इस तरह से पैच लगाएंगे। मिडल में ही ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से 4 इंच पे ये 2 पैचेस हमें लगाने हैं और बाकी के 2 पैचेस इस तरह एडजस्ट करके हमें गोल सिल देने हैं। ये जो हमारे पैचेस है उनका मेजरमेंट है
2.25 इंच ये डायमीटर में है, इस तरह से। और इन पैचेस को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा बड़ा कट किया और बकरम 2.25 इंच के डायमीटर से सर्कल में काट लिया और साइड से मैं उसे फोल्ड करके चिपका दिया है मैंने ग्लू से। और अब ये पैच मैं यहाँ पे इस तरह इस पे सिल दूंगी, चारों पैचेस एक एक करके मैं इस पे सिल दूंगी। इस तरह से मैंने इसे सिल दिया है। अब बाकी के पीसेस भी हम सिल लेंगे। इस तरह से चारों पीसेस मैंने सिल दिए हैं। आप चाहे तो इसे चिपका भी सकते हैं और ये ऐसे कुछ मेजरमेंट से लगाना ये जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से रैंडमली भी इसे लगा सकते हैं। और अब इसी टेक्निक से यहाँ पे हम कॉर्नर्स इस तरह सिएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच रेडियस मतलब 11 इंच का एक सर्कल काट लिया, उसके 4 हिस्से किए पेपर कैनवास पे और वो पेपर कैनवास कपड़े पे चिपका के यहाँ पे मैंने उसका आधा इंच एक्स्ट्रा रख के बॉर्डर फोल्ड कर लिया है। और अब इस तरह से इस कपड़े को मैं इस तरह से चारों कॉर्नर पे यहाँ पे इस तरह सिल दूंगी। एक यहाँ पे हमारा आएगा, एक यहाँ पे और 2 पीस हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से ये चारों कॉर्नर्स पे ये कपड़ा मैं सिल दूंगी। इस तरह से कॉर्नर मैंने सिल दिए हैं। अब ऊपर की तरफ हम उसे बेल्ट अटैच करेंगे। मिडल से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करके लेनी है। ये हमारा मिडल है और 5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी और इस तरह हमें बेल्ट रखना है ऊपर से आधा इंच छोड़ के। तो ये जहां तक हमारी सिलाई है इस तरह हमें रखना है, ऊपर से आधा इंच छोड़ के। ये जो सिलाई है हमारी वो इस आधे इंच के मार्किंग पे आके रुकेगी। तो इस तरह से हमें 5 इंच का जो हमने गैप रख के यहाँ पे इस तरह सिलाई करके सिल देना है, इस तरह और इसे इस तरह। और इसी तरह से दूसरे पीस पे भी हमें बेल्ट जोड़ लेना है। इस तरह से मैंने बेल्ट सिल दिया है। और अब ये हमारे दोनों पीस, ये जो हमारे लाइनिंग के पीस है उसके हम कॉर्नर्स कट करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। इस तरह से काट लेने के बाद दोनों पीसेस को सीधी साइड से हमें एक तरफ रखनी है। यहाँ से और यहाँ से सिल के इन 2 पीसेस को जोड़ देना है। और उसी तरह से यहाँ से सिलाई करके लाइनिंग के पीसेस को भी जोड़ देना है एक दूसरे पे। यहाँ से सिलाई करने के बाद अब ये जो हमारे कॉर्नर्स है उन्हें हम इस तरह से सिल देंगे। ये कॉर्नर और जो लाइनिंग का पीस हमने लिया है उसके भी दोनों कॉर्नर्स हम एक दूसरे पे सिल देंगे। इस तरह से कॉर्नर्स हमारे सिल गए हैं। और अब ये भी हमने कॉर्नर सिल दिया है। अब हमें इस तरह से पहले कॉर्नर सिल के लेने हैं। ये जो हमारा अंदर का अस्तर का बैग है वो इस तरह रख के पहले हम इन दोनों के कॉर्नर सिल लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम आपस में उसके कॉर्नर सिल देंगे, दोनों बैग्स के, अंदर का बैग और बाहर का बैग। ये हमारे कॉर्नर एक दूसरे पे सिल गए। और अब अंदर के बैग को इस पे सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे ऊपर की एक सिलाई करके दोनों बैग्स को आपस में जोड़ लेना है। ये हमारी ऊपर की सिलाई हो गई है। और अब ये जो हमने 17 इंच बाय 16 इंच के 2 फैब्रिक पीसेस लिए थे यहाँ पे, तो उसे 17 इंच की तरफ से 17 इंच की तरफ से हमें मार्किंग करके लेनी है। तो दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, मिडल की मार्किंग की दोनों तरफ हम 1-1 इंच पे मार्किंग कर देंगे इस तरह से। और उसी तरह से इस तरफ भी। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमें सिलाई करनी है, बीच में हमें सिलाई छोड़ देनी है। और उसी तरह से यहां तक और यहां से यहां तक बीच में गैप छोड़नी है। देखिए यहाँ पे सिलाई कर दी है मैंने, छोड़ के बीच में गैप। अब इसे हमें इस तरह फैला लेना है। ये जो हमारी सिलाई है इस तरह से। और जहां पे हमारी ओपनिंग है हमने छोड़ी हुई, ये दोनों तरफ, वहां पे हमें इस तरह से सिलाई करके लेनी है।
यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे भी जहां पे गैप छोड़ी है वहां पे ऐसे हमें सिलाई करके लेनी है। तो ऐसे सिलाई हम गैप पे कर देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है और अब हम इसे फोल्ड करेंगे और जहां तक हमने सिलाइयां की है तो यहां से यहां तक एक सिलाई हम कर देंगे और यहां से यहां तक। तो इस तरह से ये गोल हमें यहां पूरा ऐसे सिलना है। तो 1 इंच की मार्जिन रख के हमें पूरी यहां से सिलाई करके लेनी है हम, और उसी तरह से हम नीचे भी एक सिलाई कर देंगे। तो ये सिलाई भी मैंने कर दी है नीचे की और ऊपर की भी। और अब ये जो हमारी बैग है उसे हमें, ये जो हमने पीस तैयार किया है उसे इस तरह से हमें इंसर्ट करना है। जहां पे हमने गैप छोड़ा था वो साइड हमारी नीचे रहेगी और ऊपर इस तरह से ऐसे हम पूरी अब एक सिलाई कर देंगे। आधे इंच, कम से कम आधे इंच की सिलाई हमें कर लेनी है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी सिलाई हो गई है और इन दोनों टुकड़ों को मैंने जोड़ दिया है। और अब इसे हमें अंदर की तरफ इंसर्ट करना है इस तरह से, और इसी तरह इसे रखना है और यहाँ पे सिलाई करनी है जैसे कि ये हमारी पाइपिंग जैसे बन जाए। तो यहाँ पे पाइपिंग के जैसे हमें इसे जोड़ देना है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिल के पाइपिंग जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये जो हमारा कपड़ा है उसकी मैंने लंबी डोरी तैयार की है। ये दोनों डोरिया 40-40 इंच की है, 40 इंचेस की एक। तो अब हम इसे, ये जो हमने ओपनिंग छोड़ा है ऊपर, वहां पे इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी रस्सियां डाल दी मैंने, और अब हम यहाँ पे ना उसे एक इस तरह से बीड डालेंगे। तो इस तरह से बीड्स डालने के बाद भी ये हमारा बैग इस तरह से बनके तैयार है। ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी हमारी लग गई है और ये हमारा बैग बनके तैयार है। आज हमने कुछ भी नहीं, जिप नहीं यूज की है, फोम नहीं, रबर शीट नहीं, कुछ भी यूज नहीं किया है और हमारा ये खूबसूरत सा बैग बनके तैयार है। देखिए इस तरह से ये अगर आप पूरा नीचे अंदर तक डालेंगे तो ये अंदर तक आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं बिना ऊपर के क्लोजर के। तो ये आप शॉपिंग के लिए यूज कीजिए, या अगर आप ये क्लोजर यूज करते हैं तो आप टिफिन बैग के जैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वैसे ही मेरे और भी वीडियोस, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं बैग मेकिंग के बारे में, आप मेरे चैनल पे उसे भी देख सकते हैं। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक्स देना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।